वोट काउंट का सिलसिला शुरू होगा और जैसे ही परिणाम आएगा उसके बाद इस बात से पर्दा उठ जाएगा। जो सवाल इससे पहले मैं कह रही थी कि कर्मवीर बोर्ड या फिर सतीश नांदल, राज्यसभा का टिकट किसका पक्का होने वाला है, ये चुनाव परिणाम के बाद आज ही शाम होते होते साफ हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा तमाम नेताओं से बात कर रहा है, जो लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, या फिर हरियाणा के मंत्रियों से भी बातचीत का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं से हमने बातचीत की है, गुजरात के डिप्टी सीएम से भी बात की, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें यहाँ राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर लगाया गया उनकी ओर से, जहां बीजेपी की जीत का दावा किया गया है, साथ ही कांग्रेस को निशाने पर भी लिया गया है। बीजेपी नेता इस वक्त ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में डर के, देखिए वोटिंग के बाद की भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और नेता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और राजेश नागर को आप देख रहे हैं, श्रुति चौधरी को आप देख रहे हैं। तो वोटिंग लगातार की जा रही है और वोटिंग को लेकर तमाम जो दावे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी का अपना जीत का दावा है, कांग्रेस जीत का दम भर रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि कांग्रेस में थोड़ा डर तो है, माने ना माने, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को लेकर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि थोड़ा डर तो है। तो खरखुदा की बात करें, रघुवीर कादियान की हम बात करें, कादियान साहब का भी कहना था, साहिल उनसे बात कर रहे थे कि 38 वोट हमारे होंगे, तो 37 तो हैं हमारे, 37 से कम होने का सवाल नहीं बनता है, उससे ज्यादा ही होंगे। किसी ने 39 का भी दावा कर दिया है, किसी ने 40 का भी दावा कर दिया है, कोई बातचीत को भी तैयार नहीं था। तो ये जो स्माइल है जो आप बीजेपी नेताओं के चेहरों पर देख रहे हैं, मंत्रियों के चेहरों पर देख रहे हैं, बीजेपी के विधायकों के चेहरों पर देख रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये पहली सीट को लेकर तो है ही, साथ ही सतीश नांदल को लेकर भी बीजेपी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जरूर है। और कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है और क्यों कांग्रेस को डर है क्रॉस वोटिंग का, ये एक बड़ा सवाल है, जो कि तमाम नेताओं की जब तस्वीरें सामने आ रही हैं या इंडिया न्यूज हरियाणा उनसे बातचीत का प्रयास कर रहा है, तो ये तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में वोटिंग का सिलसिला जारी है, ये प्रक्रिया जारी है। 12 बज चुके हैं, ये वो घड़ी भी है जब अभय चौटाला की ओर से प्रेस वार्ता कुछ ही देर में की जाएगी। अभय इस बात से पर्दा उठाएंगे कि 2 विधायकों को, निर्दलीय को वोट करने के लिए कहेंगे अपने विधायकों को, या फिर कांग्रेस को, जो कि मुमकिन नहीं दिखता है, या फिर चुनाव से खुद को दूर रख लेंगे। दूर रखेंगे तो भी किसका फायदा, कांग्रेस का। कांग्रेस को जाहिर है वोट नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक बार बार उनको सवालों के घेरे में जरूर ले रही है, ये कहकर कि अभय चौटाला या इनेलो जब भी कोई मौका होता है इस तरह का वोट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या फिर निर्दलीय को वोट करते हैं, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। तो अभय भी इस बात से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर का, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। तो इनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ था, आप जानते हैं, पिछले दिनों व्हील चेयर पर विधानसभा लाया गया। तो ये जो खबर है या तस्वीरें भी जो हम आपको दिखाएंगे, ये इस बात को साफ करती है कि कितना महत्व है एक एक विधायक की वोट का राज्यसभा चुनाव में। अनिल विज व्हील चेयर पर पहुंचेंगे। इससे पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि किसी भी पल अनिल विज भी वोट करने के लिए पहुंचेंगे। ये व्हील चेयर पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। सेशन में हालांकि नहीं आ रहे थे, पैरों में फ्रैक्चर के चलते घर से ले नहीं आ रहे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में वोट करने के लिए पहुंचे हैं अनिल विज। वोटिंग से जुड़ी, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी पहुंच गए हैं। दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और उसके बावजूद भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। ये उस वक्त की यादें दिला रहे जब कोरोना काल में भी 1-2 तस्वीरें देश में ऐसी सामने आई जब पीपीटी किट के साथ कोरोना संक्रमित विधायक भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अनिल विज को आप देख रहे हैं, व्हील चेयर पर हैं अनिल विज। विधानसभा में इन्हें ले जाया गया है, वोट ये करने वाले हैं। तो देखिए एक एक विधायक कितना महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोट की कितनी कीमत है। दोनों पैरों में फ्रैक्चर है अनिल विज के, उसके बावजूद भी अंबाला से चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में वोट करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे पहले एक तस्वीर हम आपको वो भी दिखा रहे थे जब मोहम्मद इलियास 2 लोगों का सहारा लेकर चल रहे थे, लेकिन वो भी वोट करने के लिए पहुंचे। तो अनिल विज व्हील चेयर पर सवार होकर बैठकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं, वोटिंग का हिस्सा बनेंगे। चलिए इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इससे पहले आप जानकारी दे रहे थे कि अनिल विज किसी भी वक्त पहुंचते होंगे, पहुंच गए हैं अनिल विज वोटिंग के लिए।
देखिए, एक एक वोट कितना मायने होता है, इसी की ये तस्वीर है। चाहे अभी आप बात कर रहे थे मोहम्मद इलियास की, उनको भी सहारे से यहाँ लाया गया, बीमार थे। हमने तस्वीर एक देखी कुलदीप वत्स की, जिनके परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम था, लेकिन लगातार संपर्क किया जा रहा था। और जब वो यहाँ पहुंचे तो खुद दीपेंद्र हुड्डा उन्हें लेने के लिए गए। एक विधायक को, जो दीपेंद्र हुड्डा के ही, उनको ये कहा जाता है वो अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को अपना गुरु मानते हैं, कुलदीप वत्स, आज दीपेंद्र हुड्डा उसे लेने के लिए गए। एक एक विधायक कीमती हो जाता है, एक एक वोट कीमती हो जाता है। इस दौरान कीमती इसलिए कि राज्यसभा का है। और यही तस्वीर अभी अनिल विज की नजर आई। अनिल विज, जिनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। अभी तक विधानसभा सत्र में इस पूरे बजट के दौरान वो नहीं रहे मौजूद, यहाँ नहीं आए थे। लेकिन जब आज बात राज्यसभा चुनाव को लेकर के थी, एक एक वोट की अहमियत को लेकर के थी, तो अनिल विज व्हील चेयर से उन्हें यहाँ पर लाया गया। डॉक्टरों की टीम उनके साथ में आज यहाँ पर आई है, ताकि किसी तरीके, क्योंकि पैर में बेड रेस्ट के लिए, इनको पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट है, तो ऐसे किसी तरीके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए उन्हें कहा गया कि यहाँ पर लाएगा। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार जो है अभी नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम एक और बात यहाँ पर अगर बात कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार जो वोटिंग अभी तक जारी है, हम बात कर रहे थे बीके हरिप्रसाद का बार बार आने जाने को लेकर के। बीके हरिप्रसाद यूं तो पर्यवेक्षक है, जिन्हें अंदर रहना है, लेकिन एक अहमियत इस बात से बताई जा सकती है कि बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा दोनों में से एक बंदा अंदर बैठता है और दूसरा विधायकों को आता ले जाता है। बीके हरिप्रसाद बार बार आकर के अपने साथ 2 से 3 विधायकों को साथ लेकर के जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो जब भी बीके हरिप्रसाद आते हैं तो अपने साथ 2 से 3 विधायकों को लेकर के जाते हैं, उनका जाके वोट डलवाते हैं। वोट डलवाने के बाद उनको यहाँ पर भेजा जाता है। बकायदा ऐसा नेताओं की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जिम्मेदारी लगाई गई है। दीपक, जब वो विधायकों को लेने आ रहे हैं, या तो वो पहले जो वोट कर चुके हैं उन सबका वोट देखकर ही आते हैं, या इस दौरान कुछ विधायक अगर अंदर होंगे तो हुड्डा साहब उनका वोट देखने क्या हो रहा है अंदर तब तक? देखिए, 2 पर्यवेक्षक है जिनके अभी भूपेंद्र हुड्डा खुद बैठ जाते हैं, तो बीके हरिप्रसाद आते जाते हैं। बीके हरिप्रसाद आएंगे, हर बार 2 से 3 विधायकों को लेकर के जाएंगे, उनका वोट वहां पर डलवाएंगे, जहां वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना वोट दिखाते हैं और उसके बाद वोट पोल करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जो है बीच में अभी नीचे आए हैं कुछ देर के लिए, तो बीके हरिप्रसाद वहां पर जाकर के ऊपर बैठे हुए हैं सीट पर। तो ये आप गंभीरता इससे देखा जा सकता है कि जब भी वो आते हैं तो 2 से 3 विधायकों को लेकर जा रहे हैं, एकदम से सारे विधायक ना आए। साथ में विधायकों को ले जाने के लिए भी यहाँ पर बाकायदा खुद नेता जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि अपने आप गैलरी में जा सकते हैं, आ सकते हैं। अपने आप अलग विधायकों की बात करें तो कुछ ही विधायक हैं। आफ्ताब अहमद जो है वो अपने आप आ रहे जा रहे हैं, या गीता भुक्कल अपने आप आ रहे जा रहे हैं। इसके अलावा रघुवीर कादियान की बात की जाए तो आ जा रहे। बाकी हर विधायक को लाने ले जाने के लिए भी दीपक, नेताओं की जिम्मेदारी है। कोई ना कोई बाहर तक आता है, उन्हें यहाँ पर छोड़ता है। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं तो हुड्डा साहब की कोर टीम के लोग हैं, विधायक हैं, आफ्ताब अहमद हो, रघुवीर कादियान हो, गीता भुक्कल हो, ये आ जा सकते हैं। इन पर पूरा भरोसा है भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी, बीके हरिप्रसाद को भी। अच्छा, हरिप्रसाद जो कर रहे हैं कि 2-3 को साथ लेकर जा रहे हैं, क्या बीजेपी में भी आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी कि बीजेपी के बड़े नेता या ऑब्जर्वर विधायकों को लेकर जा रहे हो, या केवल कांग्रेस में ही हो रहा है क्रॉस वोटिंग के डर से? देखिए, अभी तक तो ये बीजेपी में ऐसा नजर नहीं आया है। बीजेपी के नेता तो आ जा रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से हैं, लेकिन कांग्रेस में ही ये ज्यादा इस तरह का नजर आ रहा है। कांग्रेस में अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आफ्ताब अहमद के साथ जयप्रकाश के जो बेटे हैं वो आ रहे हैं, वो डलवाने जाते हैं, वापसी उनको छोड़ के आते हैं। हर नेता के साथ बाकायदा किसी न किसी की जिम्मेदारी लगाई गई है। क्या ये विश्वास नहीं है, क्या कहानी है, ऐसा क्या है, इसको लेकर के आफ्ताब जी से। आफ्ताब जी, सही चल रही है? बिल्कुल सही सपोर्ट में है जो, बिल्कुल। लेकिन ये बार बार चक्कर लगाना, आना जाना, कुछ खास को ले जाना लाना यही तो है। तो विधायकों को चिंता की बात तो नहीं है। तो देखा, आप कह रहे विधायकों को लाना ले जाना यही तो है, तो विधायकों को भी लाया ये बड़ा खेल है दीपक। ले जाने में अच्छा, विकास सारण पर तो कम से कम विश्वास होना चाहिए इनको। जयप्रकाश जेपी के बेटे हैं और जेपी साहब तो आजकल बेहद खास हैं भूपेंद्र हुड्डा के, उनके बेटे को भी लेकर आया जा रहा है। देखिए, ये भी बड़ा प्रश्न है। विकास सारण युवा है, लेकिन युवा पहली बार के विधायक जरूर है। अच्छा। लेकिन अगर उनके पिता की, जैसे कि आप बात कर रहे हैं जयप्रकाश की अगर बात करें, एक अनुभवी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रणनीतिकार हैं, जो इस रणनीति के दौरान भी 3 दिन तक हिमाचल में सारे विधायकों को घुमा रहे थे। अगर उनके बेटे को भी लाने ले जाने के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी लगाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न उठाता है कि कांग्रेस कितनी चिंतित है एक एक वोट को लेकर के। आपको एक अंतर दिखाना चाहेंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं, हालांकि ये भूपेंद्र सिंह
हुड्डा का कमरा है, नेता प्रतिपक्ष को कि वो है हरियाणा विधानसभा के, और यहाँ से यहीं तक ही आना, इसके अलावा और कोई आ नहीं सकता। यहाँ से आगे जाने के लिए भी अगर बात करें तो हर बार किसी न किसी को आने ले जाने के लिए नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। महज यहाँ तक का रास्ता है। अभी भूपेंद्र हुड्डा, आफ्ताब अहमद और दीपेंद्र हुड्डा ऊपर जा रहे हैं, तो ये इतना सा एक रैंप है, अगर हम मुश्किल से बात करें तो 50 मीटर का भी नहीं है। लेकिन इस बीच भी किसी तरीके से कुछ होना, तो वहां पर एक जो है अगर यहाँ बात करें तो विधायकों की ड्यूटी है। इसके अलावा अगर बात करें, जब यहाँ से अगर जाते हैं तो एक गैलरी और दिखाएंगे। ये जो गैलरी जा रही है, जो हम तस्वीरों में इस वक्त दिखा रहे हैं, इस गैलरी में आगे वो पोलिंग रूम है जहाँ पर वोट डल रहे हैं। तो इस पूरी गैलरी को भी अगर बात करें तो कोई बीच में कोई अड़चन ना आ जाए, कोई किसी तरीके की बातचीत ना हो जाए। कांग्रेस नेताओं की कसरत आज अच्छी खासी हो जाएगी, ये स्लोप पे चढ़ना, आगे जाना, इनकी कसरत अच्छी खासी हो जाएगी। और मतलब इनको क्या लग रहा है, इतने में भी कोई कन्विंस कर लेगा बीजेपी वाला कि कहां वोट करना है कहां नहीं करना है? देखिए, ये कसरत अच्छी खासी हो जाएगी, लेकिन हो क्यों रही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये अभी हम बात कर रहे थे जब हर्ष संघवी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, हालांकि यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजे गए हैं खुद विधायकों, उनका कहना है कि मैं विधायकों की स्थिति देख रहा हूँ कि किस तरीके की हालत की जा रही है। यही एक कारण है कि एक विधायक पे क्या इतना भी संशय, हर एक विधायक पर इतना संशय है कि केवल कुछ ही विधायक है जो स्वतंत्र घूम सकते हैं। आफ्ताब अहमद, गीता भुक्कल, यहाँ पर बीबी बत्रा या रघुवीर काद्यान, ऐसे 4-5 ही विधायक है जो स्वतंत्र घूम रहे हैं। बाकी हर विधायक को स्वतंत्र यहाँ से घूम भी नहीं सकते, बकायदा एक कैबिन में ला करके बिठाया गया है। हर बार वे आते हैं नेता ऊपर से कोई बड़ा, और उनको 2 या 1 विधायकों को साथ लेके जाएंगे, उनका वोट डलवाएंगे। तो पार्टी पूरी तरीके से गंभीर है, रणनीति पूरी तरीके से बनाई हुई है, लेकिन इस रणनीति में सेंध ना लगे उसके लिए हर एक विधायक पर नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर है, हर विधायक को लाने ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। चुनाव बहुत मजेदार हो गया है, चुनाव रोचक हो गया है, कुछ भी हो सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए संख्या बल कांग्रेस के साथ है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन कांग्रेस नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, या कांग्रेस जिस तरह से एक डर, आप इसे कहेंगे कि विधायकों को लेकर जाते हैं, लेकर आते भी हैं, एक मिनट के लिए इन्हें ना तो ये मीडिया से संपर्क कर पा रहे हैं, ना ही किसी दूसरे नेता से बातचीत कर पा रहे हैं। किस बात का डर है, ये सवाल जरूर उठ रहा है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देते हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। सुबह 9 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ। अभी तक 40 विधायक वोट कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान का सिलसिला जारी। 40 विधायकों की ओर से वोट किया जा चुका है। 90 विधायकों को वोट करना है। शाम 4 बजे तक सभी 90 विधायक वोट करने वाले हैं, और जहां तक है सभी 90 पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि 2-3 नाम थे जिसमें बीजेपी से कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आना, उनका इंतजार बाकी था, वो भी आ चुके हैं। विनेश फोगाट आ चुके हैं, जो कि हुड्डा साहब के साथ, या भूपेंद्र हुड्डा का जो काफिला या गाड़ियां आई थी उनमें नहीं आई थी। कुलदीप वत्स भी आ गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ, सतपाल ब्रह्मचारी के साथ, वरुण मुलाना के साथ थे। वो सांसदों की कहीं न कहीं ड्यूटी लगाई गई थी। तो मतदान का सिलसिला जारी है। अपडेट ये है, आंकड़ा ये है, नंबर ये निकलकर सामने आ रहा है कि अब करीब 12:15 जब हो गई हैं, और इंडिया न्यूज हरियाणा की टेलीविजन स्क्रीन पर एक खबर आप देख रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, तो अब तक का आंकड़ा है 40 विधायक वोट कर चुके हैं। 40 विधायकों की ओर से वोट किया जा चुका है। दीपक शर्मा लगातार विधानसभा के अंदर से बेहद दिलचस्प तस्वीरें दिखा रही हैं। वो दिखा रहे हैं किस तरह से कसरत हो रही है कांग्रेस नेताओं की, बड़े नेताओं की, सीनियर नेताओं की। रघुवीर काद्यान जा रहे हैं, विधायकों को साथ लेकर जाते हैं, साथ आते हैं, और 4-5 ही नेता हैं जो खुले घूम पा रहे हैं। मैं खुले शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाकी सबके साथ कोई ना कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, स्कूट किया जा रहा है विधायकों को। और कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया कि वो हम आपको सुनवा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्री हम वोट डाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि जो BK हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी है, सुरेंद्र नागर जी है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर, जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहाँ पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है।
क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं, इसलिए बाद में बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। निश्चित तौर से जब वो डर के मारे वहाँ पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। लग तो रहा है ऐसे जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहाँ पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद मुझे जानकारी मिली है अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा लाइन में लगा करके। इसके लिए संख्या तो आत्मा की आवाज से कांग्रेस की बीजेपी के तो 100% बीजेपी के साथ है। कृष्ण लाल पंवार को आपने सुना, जिनका कहना है कि कांग्रेस में डर है, कांग्रेसी डरे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा लाइन बनवाकर विधायकों के अपने साथ लेकर आए हैं और दीपक शर्मा इनपुट हेड लगातार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, किस तरह से एस्कॉर्ट किया जा रहा है विधायकों को, साथ साथ चला जा रहा है। चाहे वोटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं दीपक या वापस भी ला रहे हैं तो भी साथ आया जा रहा है। तो ये डर है कांग्रेस में। जीत हार शाम को क्लियर हो पाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जो डर है कांग्रेस के खेमे में, ये बीजेपी को जरूर पसंद आ रहा होगा कि हाँ ये डर अच्छा लगा। जी बिल्कुल, ये डर जरूर है, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले ही कुलदीप वत्स यहाँ से जब गए थे उनको भी साथ में लेकर के यहाँ पर गए। यहाँ पर अगर बात करें तो हर विधायक पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर, बाकायदा रैंप पर भी अगर बात करें तो बीच बीच में नेता आकर के यहाँ पर खड़े होते हैं। जब जिसका वोट पोल हो जाता है उसको तो फ्री कर दिया जाता है, वो तो आ जा सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अगर बात करें तो अशोक अरोड़ा है। अरोड़ा जी, वोट पोल हो गए, आश्वस्त है पूरे? अभी पोलिंग चल रहा है और लगभग 50 वोट डल चुकी है। तो कांग्रेस के 10 के लगभग विधायकों ने वोट डाल दिया, बाकी डालने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार एक ही विधायक को आपको लाना पड़ रहा है, विनेश फोगाट को भूपेंद्र लेकर आए, तो उसको कैसे नहीं, वो एक एमएलए पीछे रह गई थी, उसको लेके आए, अदरवाइज सारे एमएलए इकट्ठे आए थे हुड्डा साहब की कोठी से। एक कुलदीप वत्स जी और विनेश जी पीछे थे, वो उसको साथ में उनको लाना पड़ रहा है, कोई डर कोई डर नहीं। अगर कॉन्फिडेंट कोई ना हो तो चुनाव कैसे लड़ा? यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी विधायक लगातार आ रहे हैं। गीता भुक्कल जी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं विधायकों को लाने ले जाने के लिए ये नेताओं की ड्यूटी है। अगर बात बहुत ही मीडिया फ्रेंडली विधायक है कांग्रेस की। जी, मीडिया फ्रेंडली विधायक हैं, कभी भी बाइट देनी हो, गाड़ी रोककर इनसे बातचीत करनी हो खास, ये हमेशा रुकती हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि गीता भुक्कल भी मीडिया से बातचीत नहीं कर रही है। बहुत अलग तरह का चुनाव अपने आप में। देखिए, पार्टी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन है और सबसे बड़ी चुनौती है विधायकों को सही तरीके से पोलिंग बूथ तक पहुंचाना और उनका वोट पार्टी के हित में डलवाना, ये ड्यूटी है। और गीता भुक्कल की बात की जाए तो काफ़ी अनुभवी, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी की। अगर बात करें तो पुरानी विधायक है, कैबिनेट की मिनिस्टर रही हैं और विधानसभा में भी अच्छा एक्टिव रहती है, तो इसलिए वो भी आज वो भी शांत है। वो हर बात पे मुखर होकर अपनी बात रखती है। पार्टी की कोई भी बात हो या सरकार के खिलाफ कभी कोई बात रखनी हो तो वो बात रखती है, पार्टी की कोई आवाज़ उठानी हो तो वो रखती है। लेकिन आज वो भी शांत है, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर चिंता तो अभी अशोक अरोड़ा से हम बात करें तो वो कह रहे थे देखो चुनौती तो रहती है जब तक वोट पोल नहीं हो जाता है, तो चुनौती रहती है, ये बात कांग्रेस कह रही है। आश्वस्त हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं, दूसरा भी जीतेगा ये शब्द बीजेपी कह रही है। ये कहीं ना कहीं जो भाषा है बात करने की, ये कहीं ना कहीं इनके सामने चुनौती जरूर है। अभी हम देख रहे थे बीजेपी के एक विधायक बिमला चौधरी, वो यहाँ से जा रही थी तो हमने उनसे पूछा कि आपने वोट डाला? बोली नहीं, अभी वोट नहीं डाला, थोड़ी देर में डालेंगे, अभी और एक एक करके जिस तरीके से जा रहे हैं। हाँ। वोट नहीं डाला लेकिन अकेले घूम रहे हैं, ये बीजेपी में नजर आ रहा है। हमेशा हालांकि किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, अलग है, लेकिन यहाँ पर जो वास्तविकता नजर आती है कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के होता है। अब जैसे वोट डाला है तो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जो है ये अपने अकेले जरूर आ रहे हैं। इनसे पूछेंगे आपने अपना वोट पोल? अभी नहीं किया मैंने, अभी वोट पोल नहीं करा। तो हालांकि ये कह रहे हैं वोट पोल नहीं करा ये और अकेले आ रहे हैं, तो ये भी जरूर एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल तमाम विधायकों को साथ साथ लाया जा रहा है, बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। वोट पोल नहीं करा, खाली इतना बोल करके गए हैं, तो ये कुछ अजीब जरूर लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है की बात हो या कांग्रेस की तमाम जो विधायक इतना भी अगर बोल रहे हैं दीपक, ये भी बड़ी बात है। ये क्या वजह, आपको क्या वजह लग रही है? 2-3 दिन तो इनको ट्रेनिंग भी दे दी है, साथ में रखा गया कि किसी के संपर्क में ही नहीं थे, उसके बाद ले आए हैं। हुड्डा साहब ने भी कोई ना कोई लास्ट में इनको मंत्र दिया कि आपको पार्टी लाइन के साथ ही चलना है, यहाँ भी साथ ही लेकर आए हैं, वोटिंग के लिए भी इनके साथ ही जाया जा रहा है। तो इतने विधायक होने के बाद, सरप्लस विधायक हैं इन लोगों के पास, इतना कम कॉन्फिडेंस?
ये जरूर सबसे बड़ी बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शांत हैं बिल्कुल आज, लेकिन सिर्फ आते हैं, विधायकों से कुछ चर्चा करके दिशा निर्देश लेकर के यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। पार्टी के किसी न किसी नेता को भेजा जाता है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, कुलदीप बस यहाँ से आराम से आते हुए, हालांकि जब गए थे तो साथ में कोई यहाँ पर नेता साथ में उनके थे, लेकिन ये दूर से आने से पहले ही बोल रहे हैं कि कुछ बोलूँगा नहीं। ये देखिए, बोले साथ में हूँ लेकिन कुछ बोलूँगा नहीं। ये जरूर यहाँ पर अगर बात करें तो कह रहे हैं। इनसे एक बार बात जरूर करेंगे। अभी एक बार जब यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर बात करें तो कुलदीप बस बोलते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे क्योंकि कुछ देरी से जरूर आए थे। बस साहब, वोट डाल दिया आपने? नहीं, मेरी वोट अभी डली नहीं है। तो क्या कर आज? नहीं, मैं तो शादी की वजह से लेट था। लास्ट में डालोगे आप? अरे आराम से लास्ट में डालेंगे, क्योंकि जल्दी थोड़ी है हमने, जल्दी नहीं है, आराम से, कोई जल्दी नहीं। सभी विधायकों को लारे ले जा रहे थे। नहीं, कोई नहीं जा रहा है, वॉशरूम भी नहीं करके आया। कमाल कर दिया आप लोगों ने। बड़ा लग रहा है जी, क्या बढ़िया, लग रहा है? बहुत अच्छे। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनके दोनों जो निर्दलीय वो भी कॉन्फिडेंट है, हम भी कॉन्फिडेंट है। अगर दोनों कॉन्फिडेंट तो फिर मतलब कांग्रेस तो चिंता इनका, हालांकि ये कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि कहीं आज आए जा भी ना, इसको लेकर के अपनी बात उठाते नजर आए। तमाम विधायक जरूर यहाँ पर अभी आ जा रहे हैं लगातार, जो है वोटिंग की प्रक्रिया ना लेकर जाएंगे। ठीक है, इनका कहना कि देखिए वो नहीं ले जा रहे हैं। देखिए वॉशरूम तो साथ में ही है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जहाँ कमरा है उसमें भी है, उसके साथ भी है। इस रैंप चढ़ के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा उनको उसके लिए, लेकिन कुछ शब्द चाहिए, कुछ बात चाहिए, प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो वो घुमाने के लिए भी कहा जा सकता है। साथ में वॉशरूम है, लेकिन उनका कहना है कि वॉशरूम भी ना जाए, ये बात यहाँ पर कहते नजर आए। तो लगातार विधायकों का आना जाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है। गोकुल सेतिया हैं, आपने अपना वोट डाल दिया? बिल्कुल डालिए। कितना आश्वस्त आज को लेकर, क्या कहेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर? पूरे आश्वस्त हैं जी, बिल्कुल। हमारे कैंडिडेट करमवीर जी ये चुनाव जीत चुके हैं, ये निश्चित है। लेकिन ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं कि सेंध लगेगी, ऐसा होगा? कई दिन हिमाचल में घुमाया। नहीं, देखिए, ये तो राजनीति में चर्चाएं होती हैं, और ठीक है, ये कोई पहला इलेक्शन ऐसा नहीं था कि कोई हम एमएलए बाहर गए हैं, तो ठीक है, एक प्रक्रिया होती है। हर पार्टी कोशिश करती है दूसरी पार्टी के एमएलए को किस प्रकार से उनका वोट लिया जाए, और कहीं ना कहीं सारी पार्टियां अपने एमएलए को देख रेख भी रखती हैं कि किसी तरह के उन पे कोई प्रेशर ना बिल्ड हो। बीजेपी के अभी जो यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाए गए हर्षसंघवी गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं उनको तरस आ रहा है, कांग्रेस के विधायकों को ऐसे रखा जा रहा है, ले जाया जा रहा है। देखिए, वो अपनी पार्टी का देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस ने जो करना है वो कांग्रेस के एमएलए कर चुके, और हमारे कैंडिडेट की जीत निश्चित है। आपको क्या लग रहा है, कितने वोट रहेंगे? देखिए, वोट पूरा बढ़िया मार्जिन रहेगा, कोई इस तरीके की बात हमें तो लगती नहीं, और लेकिन जीत हमारी तय है। जी, चलिए, जीत है इनका कहना है। गोकुल सेतिया अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक हैं, अभी वोट पोल करके यहाँ पर आए हैं, तभी अकेले आए हैं। ये बार बार हम प्रश्न जरूर इसलिए डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं है, लेकिन वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी, उनका कहना है कि जो उनका उम्मीदवार है करमवीर बोध, उनको लेकर के वो काफ़ी आश्वस्त हैं। और गोकुल सेतिया अक्सर अपनी बात जो है खुल करके ये भी रखने वाले विधायकों में है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि बीजेपी के ही नेताओं की या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री से आना कर देते हैं, लेकिन जब भी अपनी बात रखते हैं तो खुलकर रखते हैं, और आज वो अपनी बात जो रख रहे थे, उनका कहना है कि काफ़ी आश्वस्त है। वोट डाला है। आपको अब एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो आफ्ताब अहमद कैसे एक एक को पकड़ के यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर विनेश फोगाट भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्ताब अहमद अभी आए थे, विनेश फोगाट आ चुकी हैं, वो अभी तक नहीं आई थी, वो भी पहुंची, और उनको लेकर के गए, रास्ता निकलवा करके उनको साथ लेकर के जा रहे हैं। आफ्ताब अहमद जो है वो बाकायदा विधायकों को इस तरीके से ड्यूटी लगाई गई है, तो ये कह दें विनेश फोगाट भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो अगर बात करें तो कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद हैं, 37 के 37 विधायक हरियाणा की विधानसभा में मौजूद हैं। बाकायदा विधायकों को पार्टी के बड़े नेता एक एक करके साथ लेकर के जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद वोट के क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से साथ ले जा सकते हैं, ऊपर पर्यवेक्षक को भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, चाहे वो जाने अनजाने क्या का वो स्पष्ट तरीका होगा। हमने ऐसा भी देखा कि पर्यवेक्षकों को वोट भी दिखाया गया। ठीक है, आपने ट्रेनिंग भी दे दी है, आप साथ लेकर भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गलती अगर होनी होगी तो हो ही जाएगी।
देखिए, गलती होनी होगी तो हो जाएगी, कई बार ऐसा हो जाता है। बाकायदा पर्यवेक्षक को वोट भी दिखा देंगे तो भी वो ठीक रहता है, क्योंकि एक लकीर का फासला होता है, एक डंडा बनाया जाता है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा था चुनावों में कि जो स्लिप होती है बैलेट पेपर, उसको जहां से विधायक पकड़ता है, जब अपने जो है पर्यवेक्षक को दिखाता है, तो जहां कई बार वहां डोट गलती से रह जाता है, जाने अनजाने पता नहीं कैसे, वो जांच की बात है, लेकिन उधर डोट रह जाता है और उसको जब पकड़ते हैं तो पर्यवेक्षक को भी नजर नहीं आता और बाद में वो वोट इनवैलिड हो जाता है। ऐसा भी देखा है, लेकिन फिलहाल वो इस तरह की बात शायद जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पार्टी एक साथ है, एक मत है, प्रशिक्षण दिया गया है, हर विधायक को समझाया गया है तरीके से, 2 दिन तक उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। उस ट्रेनिंग के बाद भी यहाँ से ले जाते समय भी उनको साथ ले जाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है वोट कैसे करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और जब कुछ विधायक आ भी रहे हैं, वैसे तो बड़े नेता तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ विधायकों से हमने जब बात करी तो उनका कहना है कि आश्वस्त हैं 37 के 37 वोट मिलेंगे, उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी बात कांग्रेस की कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी के भी लगातार वोटर यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं, निर्दलीय भी यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने जरूर बनी हुई है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बड़े नेता बातचीत करने से बच रहे हैं। हुड्डा साहब को हमने देखा जब विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे, एक बेहद गंभीर सेनापति की तरह, हालांकि उन सेनापति को अपनी सेना पर कितना भरोसा है, ये बहुत बड़ा सवाल बरकरार है। 2 दिन की ट्रेनिंग का जब हम जिक्र कर रहे हैं दीपक, विनेश फोगाट नहीं गई, कुलदीप वत्स नहीं गए, मोहम्मद इलियास नहीं गए, परमवीर नहीं गए, ये जो लोग नहीं गए, इनकी ट्रेनिंग का क्या, इनको किस तरह से ट्रेनिंग दी गई होगी? और ये तो 2 तो इनमें से वो भी हैं जो कि हुड्डा साहब के आवास पर भी नहीं गए, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए साथ भी नहीं आए। बिल्कुल यही बात है कि इनके वोट, इनकी ट्रेनिंग का क्या है। इनमें कुलदीप वत्स तो अगर जी बिल्कुल, कुलदीप वत्स तो पहली बार वोट नहीं डाल रहे, पहले भी डाल चुके हैं। चंद्रमोहन भी पहले वोट डाल चुके हैं राज्यसभा को लेकर, हालांकि लंबा समय चंद्रमोहन को जरूर हो चुका है, कुलदीप वत्स ने पिछले अपना कार्यकाल में भी करा, लेकिन उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता फिर भी जरूर पड़ती है। यहाँ उनको ट्रेनिंग अब इस कमरे में समझाया जाएगा कैसे किया जाएगा, क्योंकि लाने के बाद पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमरे में ले जाया गया, वहां पर ला करके समझाया गया। अभी आप देखेंगे दीपेंद्र हुड्डा जो है विक्ट्री का निशान दिखा करके निकल गए, कुछ बोले नहीं दीपेंद्र हुड्डा भी, बोलने से सब बचते नजर आ रहे हैं बड़े नेता। यहाँ पर अगर बात करें तो हालांकि अब रुके जरूर है, लेकिन वो भी यही कह करके गए हैं जीत को लेकर आश्वस्त है वाले, इतना ही बोलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुलदीप वत्स की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, उन्हें भी यहाँ ला करके पहले समझाया गया, उनसे चर्चा की गई और उसके बाद उनको साथ ले जाया गया था यहाँ से वोट डालने के लिए अगर बात की जाए तो ये सब यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें यहाँ पर दी जा रही है, हालांकि वो प्रशिक्षण के दौरान मौजूद नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल दीपक, साथ ही बहुत सी चीज़ें राजनीति में ऐसी होती हैं जो संदेश दे जाती हैं। आज हमने देखा जिस तरह से मोहम्मद इलियास की हम बात करें या चंद्रमोहन की हम बात करें, भूपेंद्र हुड्डा के साथ गाड़ी में सवार होकर आए, ये भी क्या कुछ भी हो सकता है होने को राजनीति में, क्या इसका भी कोई संदेश है इन लोगों को ही साथ में लाने का? देखिए, मोहम्मद इलियास की बात करें, हालांकि उनका कांग्रेस का ज़्यादा लंबा इतिहास तो नहीं है, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे थे, लेकिन वो जब कांग्रेस में आए थे तो अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से विधायक बने पिछली बार भी, इस बार भी अगर बात करें तो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम के कह जाते थे, लेकिन मोहम्मद इलियास बीमार थे, उस कारण से वो लंबे समय से नहीं आ रहे थे। तब आज उन्हें लेकर आए भूपेंद्र हुड्डा, तो अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर आए। चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें तो वो भूपेंद्र हुड्डा गुट के नहीं, वो गुट तो नहीं, लेकिन हाँ सपोर्टिव में अगर कहें तो वो कुमारी सैलजा के जरूर रहते हैं। लेकिन आज जब वो आए तो उन्हें भी भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा करके लेकर के आए थे, तो यहाँ तक उन्हें लाया गया। बाकी विधायक बसों में आए हैं, ये इन विधायकों को भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ बिठा करके लाए हैं। और एक बड़ी चुनौती, हालांकि हमने अक्सर देखा कि जब कभी विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो गांव में, कॉलोनियों में जो है एक गैप रखा जाता है कि कोई प्रत्याशी या उसका कोई समर्थक किसी को, वोट मतदाता को रोकेगा नहीं, उससे कोई बात नहीं करेगा, किसी तरीके की चुनाव चिन्ह नहीं दिखाएगा, ये सारी चीज़ कही जाती थी। लेकिन राज्यसभा में देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं, क्योंकि वोटर हैं, विधायक हैं, उनको बाकायदा साथ में भी रखा जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पर भी वोट खुद जाकर के उनका वोट डलवाया जा रहा है और लगातार चिंतन मंथन, हर वोट के बाद एक आंकड़ा भी तैयार किया जा रहा है हर एक वोट को, ताकि विधायक एकदम से जाकर के वोट ना करें, भीड़ में पहुंच के ना करें,
दो 3 विधायकों को ले जा रहे हैं बाकायदा यहाँ से, इस रूम से ऊपर तक, गैलरी तक, कोई ज़्यादा लंबा फासला नहीं है। यहाँ से उन्हें लेकर जा रहे हैं, लेकर जाकर उनका वोट डलवा रहे हैं, वो वहाँ पर अपना वोट पोल कर रहे हैं। उसके बाद विधायक अपना अकेला आ जाता है, टहलता हुआ, अपना बात करता हुआ, क्योंकि उनको यहाँ रहना है। 2 बजे तक 2 बजे विधानसभा का सत्र है। और इस वक्त की अभी हम एक और बड़ी नज़र की बात करें तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पर भी है। थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि आशंकाएं, संभावनाओं की बात करें तो वो यही है कि निर्दलीय की तरफ जा सकते हैं, सतीश नांदल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वोट नहीं डालेंगे तो भी कांग्रेस को फायदा और कांग्रेस को सपोर्ट वो करेंगे नहीं। इस बार क्या रहता है थोड़ी देर में स्पष्ट होगा, लेकिन इंतजार रहेगा। कुछ ही देर में अभय सिंह चौटाला भी अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट रखेंगे। सबसे बड़ी नज़र तो वहाँ पर रहेगी। फिलहाल अभी राज्यसभा की यहाँ पर लगातार मतदान जो है, वोटिंग जारी है, वो लगातार वोटिंग यहाँ पर चल रही है और तमाम जो विधायक हैं उनको लाया ले जाया जा रहा है, एक 2 करके, और उनके वोट पोल यहाँ करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभय चौटाला को लेकर भी इंतजार है। 12 बजे उनकी प्रेस वार्ता आनी थी और किसी भी मिनट वो ऐलान कर सकते हैं प्रेस वार्ता कर। और जो कि हम शुरुआत से, पहले दिन से ये कह रहे हैं, क्योंकि सतीश नांदल, दीपक, ऐसा नाम जो कभी अभय चौटाला के करीबी रहे, इनेलो में रहकर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, बीजेपी में आकर भी लड़ा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो वही बात है कि कांग्रेस के साथ तो क्यों ही जाएंगे, कांग्रेस को तो लगातार निशाने पर लेते हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम बार बार कह दिए जाने का एक डर तो खैर अभय को किसी बात का क्या ही होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि रह जाएगा भूपेंद्र हुड्डा को कहने के लिए कि आप तो बी टीम में, देखिए आपने एक बार फिर से बीजेपी के समर्थित इंडिपेंडेंट को अपना समर्थन दे दिया है। जी बिल्कुल, ये तो जरूर आरोप लगेगा, ये प्रश्न तो जरूर उठेगा कि बी टीम जो रहबर कहा जाता है, अगर बार बार बात की जाए तो ये तो जरूर यहाँ पर प्रश्न उठेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ अगर बात की जाए तो क्या रुख रहता है अभय चौटाला का। उसके बाद जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा यही कहेंगे कि बी टीम है, बी टीम का तय हो गया, लेकिन परिस्थितियां भी ऐसी, शायद ये उकसाने के लिए भी कि किसी तरीके से अभय चौटाला अपना मूड बदलें, शायद ये एक परिस्थिति है। लेकिन आज तक का जो इतिहास की बात करें, अभी तक की अगर इतिहास की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो कांग्रेस से लगातार बयानबाजी, और खासकर आर के आनंद के मामले के बाद तो ज़्यादा दूरी की बातें रहने लग गई थी। और ऐसे में अब ये तय किया जाएगा कि अभय सिंह चौटाला के जो विधायक हैं, 2 विधायक जिनमें आदित्य देवीलाल की बात करें या अर्जुन चौटाला की बात करें, वो वोट पोल करते हैं या नहीं करते तो कांग्रेस को फायदा होगा उसका। और अगर वोट पोल करेंगे तो क्या करेंगे, किसी सपोर्ट में करेंगे। अभी वोट डालने के लिए जा ही रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से अभी ये जा ही रहे हैं। अब वोट आप देख सकते हैं कि हालांकि इनका कहना था कि वोट तो पहले डाल आए थे, अब लेकिन अब क्या कारण है, क्या वैसे ही जा रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि यूं तो कोई ना कोई साथ जाता। ये टीम है, अक्सर साथ ही रहती है। जो अभी 4 विधायक जा रहे हैं, एक जैसी जैकेट पहनना, अभी चर्चा में थे, एक जैसी 3 नंबर की टी शर्ट पहनी तो खूब चर्चाएं चल गई। इससे पहले भी विधानसभा में एक जैसी हरी जैकेट पहन करके आए थे। ये एक टीम है, विधानसभा में ग्रीन कलर की जैकेट पहन के जाना हो, या अभी कसौली में 3 नंबर की, भले एक ब्रांड की वो टी शर्ट है, लेकिन उसे पहनकर भी लोगों ने खूब चुटकी ली कि आप तो इशारा कर रहे हैं तीसरे उम्मीदवार के लिए। विनेश फोगाट आ रही है, विनेश फोगाट यहाँ पर आ रही है। अगर ये कुछ बात, जी आपने वोट पोल कर दिया आपने? अपना यहाँ पर बात रखेंगी कि उन्होंने वोट पोल किया या नहीं, सुनवा देते हैं। हालांकि वोट तो पोल कर रही है, वोट पोल यहाँ पर कर रही है विनेश फोगाट जो है, यहाँ पर उनकी बात सुनेंगे। आराम से भाई साहब, आराम से